अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं वहाब हसन। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। हुकूमती टीम के धरना कायदीन से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली ने धरना ख़त्म करने पर रजामंद। मुआहदे के तहत राजा ज़फ़रुल्लाह की तहकीकाती रिपोर्ट 20 दिसंबर तक सामने लाई जाएगी। मस्जिद में लाउड स्पीकर की तादाद के बारे में तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा की ज़ेर निगरानी कमेटी भी बनाई जाएगी। वफाकी हुकूमत और धरना कायदीन के दरमियान 27 नवंबर को होने वाले मुआहदे के तमाम नुकात पर अमल होगा। पेशावर में महकमा ज़राअत के तरबियती मरकज़ पर बुरका पोश दहशतगर्दों का हमला। पुलिस और फौज की जवाबी कार्रवाई में तमाम दहशतगर्द हलाक। 6 तलबा समेत 9 अफराद जाँ बहक, 2 सिक्योरिटी अहलकारों, सहाफ़ी और तलबा समेत 35 अफराद जख्मी। हमले के बाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया। पेशावर यूनिवर्सिटी के ज़ेरे इंतज़ाम तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। एक दहशतगर्द को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। खैबर टीचिंग अस्पताल में जख्मियों की अयादत के मौके पर वजीर आला परवेज खटक का इंकशाफ। वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने पेशावर में बर वक्त कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस के इक़दामात को सराहा। दहशतगर्दी में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख, शदीद जख्मियों के लिए 5-5 लाख और मामूली जख्मियों के लिए 2-2 लाख इमदाद का ऐलान। गवर्नर इकबाल जफर झगड़ा, एहसन इकबाल और इंजीनियर अमीर मकाम ने हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जख्मियों की अयादत की। दहशतगर्दी करने और करवाने वाले अफगानिस्तान में मौजूद हैं। हमला आवर भी अफगानिस्तान में अपने साथियों से राब्ते में थे। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के बर वक्त एक्शन ने बड़े नुकसान से बचा लिया। तलबा को बाहिफाजत निकाल लिया गया। हलाक दहशतगर्दों से 3 बारूदी जैकेट्स, 20 दस्ती बॉम्ब और असलहा बरामद हुआ। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पेशावर में दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। कहा 12 रबीउल अव्वल के मुबारक दिन दहशतगर्दी का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। मज़मूम वाक़ये से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ कौम का अज़्म मज़ीद मजबूत होगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। मरियम नवाज का भी इज़हार अफसोस, शहदा की मग़फ़िरत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। ईद मिलाद नबी के मौके पर खून की होली खेलने वाले इंसानियत और इस्लाम दोनों के हकीकी दुश्मन हैं। खतरनाक हमले को कम से कम वक्त में नाकाम बनाना बाइस इत्मीनान है। इमरान खान का इस्लामाबाद में सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान में अदल व इंसाफ का बोलबाला करना होगा। तबक़ाती निज़ाम तालीम का खात्मा अवलीन तरजीह है। उरूज की मंजिल हासिल करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सादिक और अमीन की सफ़ात अपनाना होंगी। मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुल्क भर के गली कूचे दुरूद व सलाम से महक उठे। अलसो पाक फौज की जानिब से 21 तोपों की सलामी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज़हार मोहब्बत के लिए सरकारी और निजी इमारतों पर चिराग़ां। गुजरावाला में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आतिशबाजी का शानदार मुज़ाहरा। जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जलसे, जुलूस और रैलियों के लिए सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। कोयटा में डबल सवारी पर पाबंदी। कराची, सक्कर, हैदराबाद और रावलपिंडी समेत कई शहरों में बंद की गई मोबाइल फ़ोन सर्विस रात 8 बजे बहाल हो गई।
जाती अमरा में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल मिलाद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत वफाकी और सूबाई वज़रा और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शरीक साबिक वज़ीर आज़म कारकुनान से घुल मिल गए। कुलसुम नवाज की सेहतियाबी के लिए खुसूसी दुआएं। लाहौर में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद। कटास राज यात्रा के लिए आने वाले हिंदू यात्रियों का पाकिस्तान आमद पर शानदार इस्तकबाल। हिंदू यात्री मेज़बानों को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद भी पेश करते रहे। मुल्तान में सिख ताजिर ने माह रब्बिउल अव्वल के एहतराम और तक़द्दुस में मलबूसात की सेल लगा दी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब। बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर। कहते हैं कि SCO की मुकम्मल रुकनियत हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। CPEC की तकमील शंघाई ताउन तंजीम के विजन की अक्कास है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन का ख्वाह है। पाकिस्तान की सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। धरने वालों के दोनों धड़ों ने हुकूमत से धोखा किया। तलाल चौधरी कहते हैं कि 2014 का धरना और फैज़ाबाद धरने का मकसद सिर्फ नवाज शरीफ और नून लीग को नुकसान पहुंचाना था। एक धरने वाले ने दाढ़ी रखी थी, दूसरा बगैर दाढ़ी के था। नवाज शरीफ के खिलाफ मुखालिफिन को जब भी कुछ ना मिला तो मजहब को इस्तेमाल किया गया। इंतखाबी इस्लाहात बिल की तैयारी में तमाम जमातें शामिल थीं, लेकिन किसी में गलती का एतराफ़ करने की इखलाकी ज़रूरत नहीं। सियासी शरारतें, इमरान खान का रास्ता रोकने की कोशिशें। धरना खत्म होते ही दानियाल और फिर तलाल की शक्ल में जाली टार्जन बाहर निकल आए। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी का रद्द अमल। बोले दुश्मन शफ़ाक तरीन अंदाज में हमला आवर है और वज़रा इत्तेहाद पैदा करने के बजाय कौम की तकसीम में लगे हुए हैं। कहा कि जाहिद हामिद के इस्तीफ़े का मुतालबा तो सबसे पहले शहबाज शरीफ ने किया था। हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं कि पाकिस्तान को ओसामा बिन लादेन की एबटाबाद में मौजूदगी का इल्म था। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा का नई दिल्ली में लीडरशिप समिट से खिताब। बोले पाकिस्तान अमरीका का इत्तेहादी है और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन भी करता रहेगा। कुछ अनासिर इस पार्टनरशिप के खिलाफ है। जल्दबाज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक और सबकी का सामना। मुस्लिम दुश्मनी में जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए बरतानवी वजीर आज़म समझकर किसी और खातून को ट्वीट कर डाला। जग हंसाई पर ट्वीट डिलीट कर दी। खातून का ट्रंप से माफ़ी का मुतालबा। रूसी सफीर से मुलाकात का मामला। सदर ट्रंप के साबिक मुशीर माइकल फिलन ने झूठ बोलने का एतराफ़ कर लिया। अदालत में फ़र्द जुर्म आयद करने के बाद माइकल फिलन को 10 बरस की सज़ा हो सकती है। रोहिंग्या मुसलमानों पर मजालिम पर पोप फ्रांसिस भी बोल उठे। ढाका में बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालिम पर दुनिया की अदम तवज्जोही पर माफ़ी तलब कर ली। कहा आपका अलमिया बहुत शदीद है, आप हमारे दिलों में बसते हैं। खिताब के बाद रोहिंग्या मुसलमानों से मुलाकात भी की। और दुनिया के सबसे बड़े खेल की सबसे बड़ी जंग की तैयारियां। फुटबॉल के आलमी मुकाबलों के ड्रॉज का ऐलान कर दिया गया। इवेंट के इफ्तिताही मैच में मेज़बान रूस सऊदी अरब के मद्दे मुकाबिल होगा।